राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सैनिकों की वीरता और साहस को सलाम करते हुए इसे देश की सभी माताओं, बहनों और बेटियों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें निर्दोष नागरिकों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने इसे देश की एकता पर हमला बताते हुए कहा कि पूरा देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं,
हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी में बिहार के सिवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसीलपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह के शहीद होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की और कहा कि उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। वे इस घटना से काफी मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद जवान राम बाबू सिंह के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही शहीद जवान राम बाबू सिंह का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजेंद्र नगर स्थित रानी पार्क में पूर्व मुख्यमंत्री पद्म भूषण स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिलापट अनावरण कर सुशील मोदी स्मृति पार्क का नामकरण सह लोकार्पण किया। पहले इस पार्क का नाम रानी पार्क था। आज से स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नाम पर इस पार्क को सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क के रूप में जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने सुशील कुमार मोदी स्मृति पार्क में स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी की आदमकद प्रतिमा लगाने तथा उनकी पुण्यतिथि को राजकीय समारोह के रूप में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, अन्य जनप्रतिनिधिगण, बिहार राज्य नागरिक परिषद के पूर्व महासचिव अरविंद कुमार सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति तथा राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर स्थित सैंडिस कंपाउंड में लाखों रुपए की लागत से 48 विकासात्मक योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलापट का अनावरण कर उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इनमें 4,502.79 लाख रुपए की लागत से 32 योजनाओं का उद्घाटन तथा 16,359.46 लाख रुपए की लागत से 16 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के खीरीबांध पंचायत स्थित मुखैरिया ग्राम में डॉक्टर अंबेडकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत आयोजित विशेष विकास शिविर में शामिल हुए। विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। अवलोकन के क्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभुकों को मुख्यमंत्री ने सांकेतिक चेक, स्वीकृति पत्र एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वासगीत पर्चा, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का सांकेतिक चेक, सतत जीविकोपार्जन योजना का प्रशस्ति पत्र, कुशल युवा कार्यक्रम का प्रमाण पत्र, स्पॉन्सरशिप योजना का सांकेतिक चेक, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की चाबी, मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना का सांकेतिक चेक आदि लाभुकों को प्रदान किया। शिविर में बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों का मुख्यमंत्री ने हाथ हिलाकर अभिनंदन किया और लोगों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। महिलाओं ने मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद अजय कुमार मंडल, सांसद गिरिधारी यादव, विधायक गोपाल मंडल, विधायक ललन कुमार, विधायक ललित नारायण मंडल, विधायक पवन यादव, भागलपुर के जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार यादव, भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व सांसद बुलो मंडल, पूर्व सांसद कहकशा परवीन, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर स्थित सैंडिस कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के खेल परिसर का मुआयना कर खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात के क्रम में मुख्यमंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में भाग ले रहे खिलाड़ियों से बातचीत की और उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सैंडिस कंपाउंड स्थित इंडोर स्टेडियम में दिल्ली और छत्तीसगढ़ के बीच आयोजित महिला सिंगल बैडमिंटन मैच का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने स्टेडियम परिसर का भ्रमण कर विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों एवं दर्शकों का हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। खिलाड़ियों एवं दर्शकों ने ताली बजाकर मुख्यमंत्री का अभिवादन किया। कार्यक्रम में भागलपुर के जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने मुख्यमंत्री को पौधा एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जल संसाधन सह संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी, सांसद अजय कुमार मंडल, सांसद गिरिधारी यादव, विधायक गोपाल मंडल, विधायक ललन कुमार, विधायक ललित नारायण मंडल, विधायक पवन यादव, भागलपुर के जिला परिषद अध्यक्ष मिथुन कुमार यादव, भागलपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर
वसुंधरा लाल, पूर्व सांसद बुलो मंडल, पूर्व सांसद कहकशा परवीन, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, सामान्य प्रशासन सह खेल विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त दिनेश कुमार, भागलपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार, भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति एवं वरीय अधिकारी उपस्थित थे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के अंगीभूत प्रतिष्ठित सीएम कॉलेज दरभंगा का न केवल विश्वविद्यालय में बल्कि पूरे उत्तर बिहार में एक ऐतिहासिक शैक्षणिक संस्थान के रूप में विशेष स्थान है, जिसकी ख्याति राष्ट्रीय स्तर पर भी स्थापित है। इस गौरवपूर्ण विरासत की गरिमा को बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए यह एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। उक्त बातें ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने कॉलेज भ्रमण के दौरान व्यक्त की। कुलपति प्रोफेसर चौधरी ने कॉलेज के शिक्षकों और छात्रों से संवाद किया तथा प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद के साथ सभी कक्षाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने इस पर संतोष जताया कि कॉलेज परिसर में छात्रों की बड़ी संख्या में उपस्थिति शैक्षणिक वातावरण को जीवंत बनाए हुए है। उन्होंने शिक्षकों के लेखन और शोध कार्यों की समीक्षा के बाद प्रसन्नता व्यक्त की कि कॉलेज के शिक्षक शिक्षण के साथ साथ शोध के प्रति भी गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि नैक मूल्यांकन की दृष्टि से कॉलेज की तैयारी संतोषजनक है और सीएम कॉलेज दरभंगा उच्चतम ग्रेड का पात्र है। कुलपति ने कॉलेज के कर्मचारियों से भी मुलाकात कर कार्यालयीन कार्यों की जानकारी ली और सभी रोकड़, बही एवं पंजियों का निरीक्षण किया। उनके स्वागत में कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने मिथिला की परंपरा अनुसार पाक चादर और गुलदस्ते से अभिनंदन किया। इस अवसर पर एनसीसी और एनएसएस के कैडेटों ने भी पारंपरिक ढंग से उनका स्वागत किया। प्रोफेसर अहमद ने कुलपति को कॉलेज की कार्यप्रणाली और उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी दी तथा शिक्षकों और कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करते हुए बताया कि उनके प्रयासों से कॉलेज में एक सकारात्मक प्रशासनिक और शैक्षणिक वातावरण स्थापित हुआ है। प्रोफेसर अहमद ने यह भी बताया कि छात्रों की उपस्थिति को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आगामी 14 एवं 15 मई 2025 को कॉलेज में छात्रों की उपस्थिति की वीडियोग्राफी की जाएगी और जो छात्र अनुपस्थित पाए जाएंगे उनके नाम प्रवेश पंजी से हटा दिए जाएंगे। इस निर्णय की पूर्व में भी सूचना दी जा चुकी है। देश के सैनिकों के सम्मान में एकजुटता और समाज सेवा की भावना को साकार करते हुए दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने राजधानी में रक्तदान शिविरों की श्रृंखला शुरू की है। इस मुहिम की शुरुआत 12 मई को डीएमए हाउस दरियागंज में हुई, जहां सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पहला शिविर आयोजित किया गया। डीएमए अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश त्यागी ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य समाज के प्रति डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी को निभाते हुए 150 यूनिट रक्त एकत्र करना है। पहले ही दिन शिविर को जबरदस्त समर्थन मिला और जेपीएनएटीसी तथा एम्स दिल्ली की समर्पित टीम के प्रयासों से 50 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। इस अवसर पर दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने डीएमए के प्रयासों की सराहना करते हुए सदस्यों और रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। डीएमए की राज्य सचिव डॉक्टर सतीश लांबा ने जानकारी दी कि दिल्ली की 12 शाखाएं भी अपने अपने क्षेत्रों में इस अभियान के अंतर्गत रक्तदान शिविर आयोजित करेंगी। इन शिविरों की तिथियों की घोषणा शीघ्र की जाएगी। रक्तदान शिविरों के मुख्य संयोजक डॉक्टर अश्विनी डलमिया ने बताया कि डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और आम नागरिकों ने इस मुहिम में उत्साह पूर्वक भाग लिया और इस नेक कार्य का समर्थन किया। डीएमए ने देश के सैनिकों और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा खड़े रहने के अपने संकल्प को दोहराते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार के सामाजिक कार्यों को जारी रखने की प्रतिबद्धता जताई। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को अगले सप्ताह ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी जाएगी।
भारत सरकार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत सम विश्वविद्यालय भारतीय जनसंचार संस्थान ने अपने पूर्वी क्षेत्रीय परिसर ढेंकनाल ओडिशा में शैक्षणिक सत्र 2025-26 से कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और ब्रांड मैनेजमेंट में एक नए स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आदमपुर एयरबेस का दौरा किया। आदमपुर एयरबेस के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को वायुसेना के अधिकारियों ने जानकारी दी और ऑपरेशन में शामिल कर्मियों से बातचीत की। पंजाब के अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य की हालत गंभीर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बिहार दौरे से कुछ ही दिन पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कटिहार जिले के 17 प्रमुख नेता कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 2025 के लिए कक्षा 10 के नतीजे घोषित कर दिए। भारत में नया पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अधिक सरल और सुरक्षित हो गई है। अब तक एयरपोर्ट पर यात्री पारंपरिक कागज से बना हुआ पासपोर्ट उपयोग किया जाता था। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के शोपिया जिले के केल्लर के शुक्रुवन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच शांति समझौते का श्रेय लेने पर टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि यह मामला गोपनीय है और इस पर सर्वदलीय बैठक में चर्चा की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में की गई कार्रवाई और उसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से किए गए हमले के प्रयास के दौरान भारत की वायु रक्षा प्रणाली की पहली परीक्षा हुई, जिसमें वह 100% अंकों से सफल हुई। ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, ये आन तिरंगा है, ये शान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है, मेरी जान तिरंगा है। अमृतसर के मजीठा इलाके में जहरीली शराब पीने से 17 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना पर दिल्ली सरकार में मंत्री मजिंदर सिंह सिरसा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे बेहद दुखद बताते हुए अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और आम आदमी पार्टी सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। पंजाब में जहरीली शराब पीकर लगभग 16 से ज़्यादा लोग अब तक मर चुके हैं और कई अभी अस्पतालों में अपनी मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो अपने आप को अनक्राउंड किंग बनाकर बैठे हैं, ये कल की ही फोटो है। मनीष सिसोदिया एज मुख्यमंत्री बनकर पंजाब भवन में मीटिंग ले रहे हैं। देखिए, वो पंजाब में मुख्यमंत्री के रूप में बैठकर मनीष सिसोदिया अनकॉन्स्टिट्यूशनली इस बैठक को ले रहे हैं। यह साबित करता है कि पंजाब की सत्ता को चलाने का काम अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। शराब जो दिल्ली में घोटाला था, शराब घोटाला दिल्ली में सैकड़ों करोड़ रुपया लेने के लिए पॉलिसियां बनाई गई, वही काम अब पंजाब में किया गया है। जो सैकड़ों करोड़ रुपया शराब के तस्करों से लिया गया था, आज पंजाब उसके खामियाजा भुगत रहा है और इस आदमी के कारण, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल के कारण पंजाब के आज लगभग 1.5 दर्जन लोगों की जान चली गई। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये वो लोग हैं जो सत्ता में ईमानदारी का ढोल पीट कर आए थे और शराब का खात्मा करने के लिए आए थे, लेकिन आज शराब के हाथों इतना बिक चुके हैं कि नकली शराब पंजाब में लाकर बेचने का काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया। दिल्ली में भी इन्होंने यही काम किया था, इसीलिए नकली शराब बिक रही है और उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और नकली इस तरह है कि जहरीली शराब में 1.5 दर्जन से ज्यादा लोग आज मारे गए। इसका अगर कोई जिम्मेवार है तो वो अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी हैं। भगवंत मान का मुख्यमंत्री के रूप में कोई काम नहीं है, उसके पास कोई पावर नहीं है, वो तो अपनी सिक्योरिटी इंचार्ज भी खुद नहीं बदल सकता। मैं ये कहना चाहता हूं मनीष सिसोदिया को, ये कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, आपने पंजाब को अभी समझा नहीं है। मैं पंजाब के लोगों को भी बताना चाहता हूं, तुम्हें पंजाब की हर चीज को लूटा इन्होंने।
अब पंजाब की कुर्सी पे कब्जा कर दिया, मुख्यमंत्री वाली कुर्सी पे। अब पंजाब की आर्थिक व्यवस्था पे कब्जा कर लिया, पंजाब के कारोबारों पे कब्जा कर लिया। शराब के तस्कर बन गए हैं ये लोग और करोड़ों रुपया लूटने का काम कर रहे हैं और पंजाब के अंदर बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं। मैं पंजाब के माननीय गवर्नर साहब से आग्रह करता हूं कि वो इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएं। अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़े हो गए हैं पंजाब के अंदर। पंजाब में मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर नहीं है और पंजाब की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के माध्यम से सरकार चल रही है। ऐसे में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के चलते एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मर्डर के मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने पैसा लेकर शराब तस्कर लाए हैं और शराब तस्करों ने नकली शराब के चलते पंजाब के बेकसूर लोगों को मारने का काम किया। अंबिकापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम के तहत मोर आवास मोर अधिकार अभियान में छत्तीसगढ़ के 51,000 नवनिर्मित घरों का गृह प्रवेश कराया गया। पीएम जनमन योजना के तहत जनजातीय हितग्राहियों को भी आवास सौंपे गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने इसे छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन बताया और कांग्रेस पर गरीबों के हक छीनने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे को निभाया है। आज मां महामाया के पावन भूमि अंबिकापुर के धरती में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में मंच में विराजमान सब लइका मन के मामा और मध्य प्रदेश में सब बहनी मन के लिए लक्ष्मी लाडली योजना चलाने वाले जगत मामा और हमार केंद्र कर कृषि पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, हमार भारत सरकार से आए अधिकारीगण और पूरे संभाग के सभी जिला से आए हमार देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, हमार सज्जन वृंद, मातृशक्ति माता बहनी मन, युवा साथी मन, हमार प्रधानमंत्री आवास योजना के सभी लाभार्थी भाई बहनी मन और मीडिया के साथी भाई मन, मैं सबकर लिए पहले आज के कार्यक्रम में आप सबके हृदय से अभिनंदन और स्वागत करत हूं। और आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है और विशेषकर हमारे इस सरगुजा संभाग के लिए बहुत ही सौभाग्य के दिन है कि आज हमारे केंद्र के मंत्री जो गरीब मल्ला मकान देने वाला आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी दिल्ली ले चल के आज हमारे छत्तीसगढ़ के गरीब मल्ला उमन के अधिकार प्रधानमंत्री आवास देह खातिर आइन है। मैं आप सबसे चाहूं कि दोनों हाथ से करतल ध्वनि से स्वागत करा। कांग्रेस के सरकार में 5 साल तक हमारे गरीब मन के अधिकार छीने गेरी से, उमन के सर से मकान के छत के अधिकार छीने गेरी से और 18 लाख गरीब मन 5 साल में हमारे छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए। और सिर्फ इसलिए कि वो समय के जो मुख्यमंत्री रहे बोला इसी बात से इतराज रहीस के योजना में प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री के नाम का है योजना में, इतने बड़ा आपत्ति रहीस और 18 लाख गरीब मन के साथ अन्याय कर दिस और आज उमन के आह लगी सा और आज वो बह गए, 12 के भाव में बह गए, है कि नहीं। तो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2023 के विधानसभा चुनाव में वादा करे रहे छत्तीसगढ़ की जनता से कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा मकान स्वीकृति करना। और आप सबला मालूम है 13 दिसंबर 2023 ला हमन शपथ लेहन और अगले ही दिन 14 दिसंबर 2023 पहला कैबिनेट बैठक बुला के
18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति दे देहन और जो राज्यांश होते ओकर व्यवस्था कर देहन। और आज हमार सौभाग्य छत्तीसगढ़ के हमार गरीब मन के कि आज 1.5 साल होते सरकार के, मात्र 1.5 साल, और 1.5 साल में आज हमार आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी जो हमारा सौगात दही प्रधानमंत्री आवास के साथ, ओकर बाद जो पूरा 18 लाख हमार वादा रही प्रधानमंत्री आवास के वो पूरा हो जाएगी। कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने 24 अकबर रोड नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। गहलोत ने कहा कि अचानक हुआ सीजफायर देश की समझ से परे है, क्योंकि यह पूरी तरह गोपनीय रहा। सेना की कार्रवाई की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि 100 आतंकवादी मारे गए, जो प्रशंसनीय है। गहलोत ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश पर सवाल उठाते हुए पूछा, सरकार ट्रंप के बयानों पर चुप क्यों है। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन किया, बातें बहुत अच्छी कही उन्होंने, कुछ वादे भी किए हैं फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या पॉलिसी रहेगी देश की, आतंकवाद को लेके भी, एटॉमिक एनर्जी को या एटॉमिक बम को लेके भी, सब बातें उन्होंने कही, अच्छी बात है। पर जो पूरा देश इंतज़ार कर रहा था कि जो अचानक सीज फायर हुआ, उसको देश पूरा समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा कभी होता नहीं है कि वो भी गुप्त तरीके से सीक्रेट रख के कैसे हो सकता है। पब्लिक डोमेन में बात आती है भाई कि हम चर्चा कर रहे हैं युद्ध कैसे रुके, हम भी नहीं चाहते युद्ध करना, क्योंकि सबसे अच्छा काम सेना ने ये किया, जिनको हम सब सलाम करते हैं। उन्होंने जो है पहले दिन ही जो अटैक किया, उसमें ना सिविलियन कोई जगह पर और ना कोई पाकिस्तान के सैनिक अड्डों पे भी नहीं किया, जबकि दुश्मन देश है वो अटैक कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ 9 जगह चुन करके उन्होंने अटैक किया जो आतंकवाद के अड्डे थे। तो पूरी दुनिया में इसकी तारीफ हुई और जो कुछ सेना कर रही थी सब अप्रिशिएट कर रहे थे। पहलगाम में जो घटना हुई, तो जो लोग 26 परिवारों के अलावा भी देश के हर परिवार के अंदर दुख का आभास हो रहा था और वो सोच नहीं पा रहे कि इसका क्या, सब क्या काम लें, संवेदना के लिए भी। ऐसे माहौल में देश चल रहा था, अटैक किया गया, बताया गया 100 लोग आतंकवादी मारे गए, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था। और हमारा तो इतिहास रहा है, आज़ादी के बाद से ही हिंदुस्तान की फौजों ने कमाल ही किया है, चाहे गोवा हो, चाहे वो सिक्किम हो, उसके बाद बांग्लादेश का तो 71 का आपको मालूम ही है किस प्रकार 2 टुकड़े कर दिए पाकिस्तान के। 93,000 सैनिकों को, कर्नल जनरल सबको सरेंडर करवा दिया। वो वक्त भी देखा हम लोगों ने। मैं खुद बचपन में गया था 71 के बाद के वक्त में, शरणार्थी शिविर लगे हुए थे वहाँ पर, 1 करोड़ लोग आ गए थे इंडिया के अंदर। तो हम NGO के माध्यम से गए वहाँ सेवा करने के लिए। तो मुझे याद है कि वो दृश्य क्या था वहाँ पर और किस प्रकार वो बाद में इतनी बड़ी जीत के बाद में उस पर भी अमेरिका का सातवां बेड़ा आ गया था, निक्सन साहब ने भेज दिया, दबाव दिया इंदिरा गांधी पर, झुकी नहीं इंदिरा गांधी, परवाह नहीं करी सातवें बेड़े की। ये भी वक्त था हमारा जब ये सब कुछ हुआ। ये समझ के पर है कि देश का पूरा विपक्ष एक सुर में मांग कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, साथ में मांग कर रहा है। मांग क्या कर रहा है? पब्लिक डोमेन में सब बातें आ जानी चाहिए। अगर पार्लियामेंट सेशन चलेगा, उसमें बहस होगी, तो आपकी सोच क्या है, पाकिस्तान में एक्चुअल में क्या हुआ, आपने क्या किया। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र